रुकेगा। इधर 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 सर मीडिया प्रेम मीडिया साथियों को आपकी विकास पार्टी की ओर से झारखंडी जोहार। आज की प्रेस वार्ता का 2-3 हमारा बेसिक मुद्दा है। सबसे पहले आप सबको मैं बताते चलूं कि आज जब से आपकी विकास पार्टी की गठन हुई है तब से निरंतर हमारी पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, तमाम लोगों का हमने जो सरकार ने वादा किया, जो वादा खिलाफी कर रहा है, हमने सरकार से उनको आईना दिखाने का काम किया है, आगे भी करता रहेंगे। सबसे पहली बात कि झारखंड में गोड्डा में एक सूर्या हंसदा की इनकाउंटर की गई थी, जिनकी सीबीआई जांच को लेकर काफ़ी पार्टियों ने राज्य सरकार से, शासन प्रशासन से मांग किया। निश्चित रूप से अगर किसी ने गलत किया तो होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सूर्या हंसदा जी की इनकाउंटर की सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी के साथ एक बर्बरता, एक पीली प्लानिंग के तहत इनकी हत्या की गई थी। उनका भी सीबीआई जांच की उच्च स्तरीय मांग की करना चाहिए। जो ये तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम, आरजेडी हो, ये केवल और केवल वोट दलित और आदिवासियों के नाम पर, भाजपा कांग्रेस के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और कागजों पर है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे झारखंड के आंदोलनकारी आदिशम गुरु जी का निधन होता है और इनकी पूरा क्रियाक्रम निमरा में होता है, निमरा में। और जिस तरह से आगे मुझे पता चला कि इस राज्य को गठन होने के 25 साल के बाद भी उस एरिया में, निमरा में रोड नहीं थी, लेकिन जिस तरह से गुरु जी का निधन के बाद निमरा में 3 दिनों में रोड, 3-3, 4-4 हेलीपैड, पूरा इंटरनेट की सुविधाएं 3 दिन में हो जाती है, जो काम 25 साल में नहीं हो पाती है। बड़ा चिंता और दुर्भाग्य की बात है। आज राज्य में विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और यहाँ केवल और केवल उगाई का खेल हो रहा है। अब बालू का माफिया देख लीजिए, बालुओं का किस तरह से हो रहा है। तो तमाम जो झारखंड में आपकी विकास पार्टी जो निरंतर लोगों की आवाज़ को जो उठाने के काम और उनको न्याय दिलाने का काम किया है, आज हमारे रामगढ़ से मंजर खान साहब, अय्याज साहब और हमारे कोडरमा से नजरुल भाई और इधर इम्तियाज भाई, ये तमाम लोगों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर आज आपकी विकास पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और इन्हें काफ़ी उम्मीद थी आपकी विकास पार्टी के कार्यों से, इनके सिद्धांत से वो प्रभावित हुए, जो आज आपकी विकास पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि ये अपने कार्यों को समझते हुए और राज्यवासी के किसी भी क्षेत्र में, अगर चाहे दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अगर किन्हीं के साथ अगर कोई घटना होती है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो हमें पूरी हमारी सिपाहियों से उम्मीद है कि उनकी आवाज़ बुलंद कर सरकार से हाथ साथ मिलाकर उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आपको बताते चले कि इस राज्य की सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने 14वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, आज झारखंड के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम नौजवानों को 2 लाख हर साल हम नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितने लोगों को आपने अब तक नौकरी दिया? अगर कहा कि नौकरी हम नहीं दे पाएंगे तो 5,000 से 7,500 भत्ता देंगे। हम पूछना चाहते थे कितने लोगों को आपने दिया? आज शिक्षा का स्तर गिर चुका है, स्वास्थ्य में एकदम बिल्कुल आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आए दिन लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कभी एम्बुलेंस को लेकर, कभी दवाइयों को लेकर, कभी डॉक्टरों को लेकर। आज झारखंड के लोग बिल्कुल हताश हैं। ये सरकार को जिस उम्मीद से इसको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, आज झारखंड के लोग ठगे और चले हुए महसूस कर रहे हैं। आपकी विकास पार्टी की तरफ, एक उद्देश्य की तरफ से लोग देख रहे हैं और हम निरंतर ये सरकार से सवाल करता रहेंगे और जो वादा किया है, अगर कार्य करने में अगर सक्षम नहीं रहेंगे ये, तो जिस जनता ने इनको कुर्सी पर बैठाया है, यही जनता उसको उठाकर फेंकने में काम। रिम्स मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आज
हम लोगों का बात को आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम जो है आपके विकास पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, जो ये देख करके मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि हम कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से काम कोडरमा जिला में होना चाहिए उस तरह से नहीं है, ना कभी टिकट भी मिलता है। तो मैं सोचा कि हमारा कोडरमा का लाल है और कोडरमा की पार्टी है, और ये जो भी आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ से लेकर के रांची तक पैदल यात्रा भी कई बार किए, और जो भी मतलब मेहनत कर रहे हैं दलितों के लिए, शोषितों के लिए, सभी जातियों के लिए ये आवाज़ को उठा रहे हैं। और हर जगह पे देखते हैं कि ये खड़ा रहते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। तो हमें भी लगा कि इनका सहयोग करना चाहिए, साथ में हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि देखिए खड़ा हुआ पानी जो है बिल्कुल गंदा हो जाता है, बदबू मारता है, लेकिन चलता हुआ पानी जो होता है नदी में, वो कभी ना कभी उसको लोग पी भी लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अगर चल रहे हैं और इनके साथ भी अगर कदमों में कदम मिला करके हम लोग चलेंगे तो इनका भी विकास होगा, मेरा भी विकास होगा। तो चलना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी में था और आरजेडी में था। इन दोनों पार्टियों को छोड़ करके आज मैं अपनी विकास पार्टी में विकास पार्टी में मैं शामिल हो गया हूँ। मैं इनका नीतियों का, इनका संघर्ष का मैं देख करके इनके साथ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा के साथ जुड़ा हूँ, और इनका इस पार्टी को पूरे झारखंड में सींचने का मैं काम करूँगा, ये वादा करता हूँ। यानी जो